हकीकत ये है, आज की डेट में भी आप बेटा न्यूज उठाकर देखना, एमएलए और एमपीस को क्यों होटल्स में छुपाया जाता है, उनके सारे फोन जब्त कर लेता है, उनको होटल्स में छुपाया जाता है, जिससे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा उसको कॉल करके ये ना बोले कि भाई हमारी पार्टी में आ जा, मैं तेको 5 करोड़ रुपए दूंगा, 6 करोड़ रुपए दूंगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्वास राणा और आप देख रहे हैं स्कॉलर्स ई लर्निंग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं बेटा। टॉपिक बहुत आसान है, टॉपिक का नाम है रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्लास 10th का ये टॉपिक माना जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज का ही एक छोटा सा एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है फॉर क्लास 10th। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बड़ी पेपर में आया हुआ है, सीबीएसई के पेपर में बहुत बड़ी आया हुआ है बेटा, एक बार आप चेक कर लेना चाहे तो। और अगर आप क्लास 10th में नहीं भी हो तो भी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या रिफॉर्म्स हमको लेकर आने चाहिए और क्या क्या रिफॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं ना बेटा, मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का यहां पर नाम नहीं लूंगा, बट काफी सारे ऐसे लीडर्स होते हैं हमारे इधर, ठीक है, जो क्या करते हैं, जीते किसी और पार्टी में चले गए। अच्छा, उन्होंने क्या कर दिया, धोखा दिया, ठुकरा के मेरा प्यार, ठीक है। ऐसे ही धोखा वगैरह ना हो और मतलब पार्टीज और लीडर्स को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए थे बेटा। 3 रिफॉर्म्स है जो हो चुके हैं और 3 सजेशंस है मेरी तरफ से भी और आपकी एनसीईआरटी की किताब की तरफ से भी। 3 आपको एक वो देंगे, सजेशंस देंगे कि ऐसा हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाहिए। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या हमको जरूरत है इसको करने की, क्या हमको करना भी चाहिए। चलो भैया आते हैं सबसे पहले में डिफेक्शन। देखो, पहले मैं आपको एक एक पॉइंटर बताता हूं क्या क्या है। पहला पॉइंटर है डिफेक्शन है, एफिडेविट है, इनकम टैक्स रिटर्न, ये है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये जो 3 है बेटा आपके, डिफेक्शन, एफिडेविट और इनकम टैक्स रिटर्न जो है बेटा, ये ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, रिफॉर्म्स हो चुके। ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहते, ये सजेशन है एक, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन ये एक सजेशन है, स्टेट फंडिंग ये एक सजेशन है। और सजेशन क्यों है उसका भी मैं आपको एक रीजन बताऊंगा, क्योंकि आपकी किताब में ये सब नहीं लिख रखा बेटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिर अपने डिफेक्शन से। देखो, सबसे पहले डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में भूलना मत, कर दो, बता दो भाई एक बारी, ठीक है। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये बोला गया कि भाई अगर कोई भी एमएलए या फिर कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, अगर वो अपने इलेक्शन जीतने के बाद, समझना है मेरी बात को, अगर इलेक्शंस को जीतने के बाद अगर वो पार्टीज चेंज करते हैं, समझना है मेरी बात से ध्यान से, अगर वो पार्टीज जीतने के बाद चेंज करते हैं तो वो अपनी सीट भी खो देंगे, ठीक है। मैं वो वाली सीट की बात नहीं कर रहा जो तुम सुबह सुबह जाते हो जहां पर, मैं उस सीट की बात कर रहा हूं जो पॉलिटिकल सीट होती है बेटा, ठीक है। अब देखो, एक सिंपल से एग्जांपल है, एक वो है एमएलए है भाई, एक एमएलए है, इसने क्या किया, इलेक्शंस लड़ा, जीत गया भाई, एक जगह का एमएलए बन गया। अब एमएलए बनने के बाद यार बोलते हैं यार मेरे को ना ये पार्टी अच्छी नहीं लग रही, मैं दूसरी पार्टी में जाना चाहता हूं। अगर वो दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो वो जो सीट है जहां का वो एमएलए है, वो उसकी पोजीशन जो है वो हट जाएगी। और बेटा सच्चाई तो ये है आज की डेट में कि काफी सारे एमएलए को खरीदा जाता है। या आपको शायद बात पता नहीं होगी, इंडिया में बहुत सारे एमएलए एमपी को खरीदा जाता है, उनको पैसे देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स पैसे देते हैं और उनको खरीद लेते हैं, पार्टीज पैसे देती है, क्यों, जिससे वो अपनी सीट को हार के उनकी पार्टी में आ जाए, पहला फायदा, और वो सीट में दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। बेटा ऐसे चलती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में ना एक बात बोली जाती है बेटा, किस पे ट्रस्ट करे किस पर ट्रस्ट ना करे, बहुत मुश्किल है, समझना है बात को। देखो, मैंने इधर सिद्धू जी की फोटो लगाई हुई है, आप बच्चे बोलते सर सिद्धू जी का भी एक एग्जांपल है हमारे पास। बेटा एक बात समझना, मैंने बोला इलेक्शन जीतने के बाद अगर चेंज करे वो, ठीक है। अगर इलेक्शन जीता ही नहीं, मान लो, अगर देखो कार्यकर्ता भी तो होते हैं ना, काफी सारे वर्कर्स भी होते हैं, मान लेते अभी मैं सपोर्ट कर रहा हूं एक पार्टी को, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, कल को मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूं या फिर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं या सीपीआई पार्टी को, बहुत सारी पार्टी था भाई, तब मैं चेंज कर सकता हूं। बट अगर मैंने इलेक्शंस लड़े, मैं वहां का एमएलए या फिर एमपी बन गया, तो चेंज नहीं कर सकता, समझना ये बात बेटा, ठीक है। तो यही होता है, डिफेक्शन होता है, इसी को एक ये लॉ बनाया गया था
और ये लॉ इसलिए बनाया गया था जिससे कोई भी पार्टी के साथ गलत ना हो, क्योंकि एमपी और एमएलए अगर सीट चेंज कर देंगे तो पार्टी कहां जाएगी भाई, पार्टी तो बोलेगा ये तो बिक गया। ठीक है, और हकीकत ये है आज की डेट में भी, आप बेटा न्यूज उठाकर देखना, आज की डेट में भी एमएलए और एमपीस को क्यों होटल्स में छुपाया जाता है, उनके सारे फोन जब्त कर लेता है, उनको होटल्स में छुपाया जाता है, जिससे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा उसको कॉल करके ये ना बोले कि भाई हमारी पार्टी में आ जा, मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए दूंगा, 6 करोड़ रुपए दूंगा। ये रियलिटी है बेटा, ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये आपको न्यूज चैनल्स में मिलेंगे, आप देखो एक बारी। कहते हैं ना, पॉलिटिक्स को अगर समझना है ना बेटा, तो बस किताब काफी नहीं होती, पॉलिटिक्स को समझना है तो उसके अंदर जाना पड़ेगा आपको, कि अक्सर होता क्या है, जो क्या किताब में लिखा है क्या वही चीजें हो रही है। ठीक है, चल तो पहला तो मैंने आपको बता दिया डिफेक्शन, एक बार हम इसको पढ़कर भी देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चे एक बारी। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं बेटा जैसे आपको इजी हो जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, की पार्टीज को चेंज कर देते हैं। दिस वॉज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, वो जब चेंज कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं उनको। अब लॉ ये कहता है हमारा कि अगर एमएलए और एमपी चेंज करता है पार्टी, तो ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर, जहां पर उसको ये सीट मिली है, चाहे वो एमएलए है चाहे वो एमपी है। तो अगर उनको कोई सीट मिली है तो वो क्या करेंगे, अगर पार्टी चेंज करेंगे तो अपनी सीट खो देंगे। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ठीक है, रियलिटी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। कल को मान लेते हैं मोदी जी ने बीजेपी ज्वाइन करी, ठीक है, मान लेते हैं अभी प्रधानमंत्री नहीं बने अभी तक। ठीक है, मानने में क्या जा रहा है भाई, मानने तो कुछ भी मान लो, मैं अपने आप को प्रधानमंत्री बना लूं एक टाइम पीरियड में। ठीक है, चलो मान लेते हैं मोदी जी को अभी प्रधानमंत्री नहीं बने, मोदी जी बस एक एमपी है, मान ले कि एमपी तो ऑलरेडी भी है, वैसे भी एमपी है वाराणसी के। ठीक है, और एक और जगह के आप मेरे को बताना चलो। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, 2 जगह से उन्होंने सीट लड़ी थी। कह रहे सर फ्लो में आप बता रहे हो, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इनको भी छोड़ो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सीधा। मान लेते हैं एक सीट है वहां पर मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर ही है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, अब उनकी जो पार्टी है वो बीजेपी है। कल को अगर मान लेते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी पार्टी बदलते हैं, वो कांग्रेस में आ जाते हैं, बस सत्ता अलट पलट, पूरी सत्ता पलट जाएगी। बट ऑब्वियस सी बात है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको बोला दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जांपल, दैट मींस कि इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। बात समझ में आई बेटा? ओके, तो एक न्यू लॉ बनाया गया जिसका बयान है डिफेक्शन डाउन, कि अगर हमको क्या बोलते हैं, जिससे किसी को दिक्कत ना हो, किसी भी एमएलए और एमपी को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा एफिडेविट। एफिडेविट ये कहता है भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर रखा है, बात समझना एक बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर रखा है कि हमारे जितने भी एमएलए और एमपीज हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको देनी है बेटा। आपको एक लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहा है आपके लिए, जिसको आप चुन रहे हो, वो एक सरकारी है, उसकी सारी डिटेल्स आपको पता चल सकती है। एक आरटीआई आपने सुना होगा नाम, आरटीआई एक्ट 2005। इस एक्ट के दौरान आप किसी भी एमएलए एमपी के पूरा इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। उसने अपनी डिग्री कहां से की है, क्या उसके पास क्वालिफिकेशंस है, बात समझो एक बारी, उसकी इनकम जनरेशन कितनी है, ये सब आपके पास मिल जाएगी। अब बच्चा बोलता है सर सिक्योरिटी थ्रेट्स का वो नहीं है, बेटा इस बात की इतना सिक्योरिटी थ्रेट्स होता नहीं है कि वो गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये एफिडेविट होता है कि आपके जितनी भी प्रॉपर्टीज है, क्रिमिनल केस भी पेंडिंग है, वो भी आपको बताना होगा। मतलब आपको उनके सारे, आपको उनका पूरा जन्म कुंडली आप निकाल सकते हो। बात समझना, आप देख लेना, आपको कोई भी एमएलए और एमपी पसंद हो ना, या फिर अपने उधर का भी कोई लोकल एमएलए एमपी पसंद हो, आप उसकी जन्म कुंडली निकालना, उसके बारे में देखना। कैसे निकालना है चाहते हो तो अलग से एक वीडियो जरूर बना दूंगा। किसी भी एक एमएलए और एमपी को पकड़ेंगे हम, उसके सारी चीजें बताएंगे कि उसके पास कितने एसेट्स है,
कितनी लाइबिलिटीज है उसके पास, सामान कितना है उसके पास, कितना उधार है, सब पता चल जाएगा बेटा। और आपको एक और मैं बात बताऊं, जिसके पास भी क्रिमिनल केस पेंडिंग होता है ना बच्चे, कोई भी अगर क्रिमिनल केस किसी के ऊपर पेंडिंग है ना बच्चे, तो वो कभी भी इलेक्शंस नहीं लड़ सकता। बट क्या ये एक रियलिटी में होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, तो आपको इंफॉर्मेशन उनके बारे में सब मिल जाएगी, एक पब्लिक नेता के बारे में इंफॉर्मेशन सब मिल जाएगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स रिटर्न। ये भी आपका एक लॉ है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है। मैं इनकम टैक्स से कौन बच सकता है? आज तक तो कोई बच नहीं पाया, ठीक है। तो इनकम टैक्स भी आपको भरना है। इलेक्शन कमीशन ने ये पास किया था ऑर्डर कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को भी इनकम टैक्स भरना जरूरी है, ठीक है। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग बट समटाइम्स इट मेयर फॉर्मेलिटी। हाँ, ये बात ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक फॉर्मेलिटी होती है इनकम टैक्स भरना, कि हाँ भाई इनकम टैक्स सब भर रहे, जिससे उस पॉलिटिकल पार्टीज में ये पता चल जाता है कि भाई उनके पास कितना फंड्स आया। बहुत एक वो है भाई, मतलब देखो अब इसी से पता चल जाएगा कि अगर उन्होंने उससे ज्यादा खर्च किया, मान लेते हैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कल को मैं अपनी इनकम शो कर रहा हूं 10,000, मैंने अपनी इनकम शो करी 10,000 शो करी मंथ की, ठीक है। अच्छा, और पता चले मेरे घर के बाहर रखी हुई फरारी, तो बाकी का पैसा कहां से आया होगा? ऑब्वियसली बात है 10,000 से तो फरारी खरीद नहीं सकते भैया, या लैम्बोर्गिनी मान लो या फिर कोई भी बड़ी गाड़ी मान लो, ठीक है। मैंने काम ही 5 साल किया है उसमें, तो ऑब्वियस ही बात है भाई कहां से, हाँ उसमें बताना होगा कि आई कहां से, क्या कोई जमीन थी वो बेचकर आई? कोई जवाब नहीं, तो मतलब सारा पैसा कहां का है वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। और आज की डेट में कहते हैं ना, इंडिया में जितना ब्लैक मनी है ना उतना कहीं पे नहीं है। ओके, तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत एक अच्छी बात होती है कि एक भाई एक पॉलिटिकल पार्टी को भी करना चाहिए। ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये बहुत एक अच्छी, अब ये जो 3 मैंने अभी आपको बताए वो क्या थे 3, वो लॉ है ऑलरेडी, वो रिफॉर्म्स हो चुके हैं। अब 3 सजेशंस है। पहली सजेशन ये कहते हैं कि हम सभी का एक कॉन्स्टिट्यूशन खुद होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन। यार पॉलिटिकल पार्टी के कभी कभी जो लीडर्स होते हैं ना वो अपनी मनमर्जी करते हैं, उनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में रखो। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको हटाओ या फिर पेनल्टी भरो या फिर डिसमिस करो। अपना एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना जिससे पॉलिटिकल पार्टी के लिए हर एक के लिए लॉ इक्वल हो, कभी भेदभाव नहीं होगा इससे, ठीक है। बात समझना बेटा, सिंपल सी बात है। इंटरनल एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल भी बहुत लड़ाइयां हो जाती कभी कभी, तो उन लड़ाइयों को रोकने के लिए कहते हैं आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, उसको मेंटेन करो। बात समझ नहीं, जिससे कोई भी अगर डिस्प्यूट्स वगैरह है बच्चे वो खत्म हो जाए। और यहां पर एक बहुत एक अच्छा एक थॉट लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज नीड ऑफ अ न्यू लीगल ऑर्डर, मतलब एक नया लीगल ऑर्डर की जरूरत है। बात समझे। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन फॉर वुमेन। देखो कुछ भी हो ना, ये हर जगह रहेगा मुद्दा। कहते हैं लेजिस्लेचर में बच्चों को बहुत डाउट होता है, ये बात मैंने बहुत बारी बताई भी रखी है, ऑनलाइन में भी बता रखी है, अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बता रखी है। अगर किसी को मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़नी हो ना बेटा, वो मैं कांटेक्ट कर सकता है स्कॉलर्स एकेडमी में, आपको नीचे दिए गए नंबर में आप कांटेक्ट करो और अपनी फ्री ट्रायल क्लासेस बुक करवाओ बच्चे, और देखो कि एजुकेशन सिस्टम कितना इंप्रूव हो रहा है आज की डेट में। ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो बेटा, सब टाइप की क्लासेस आपको इधर अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, भाई रिजर्वेशन करो, हर जगह है। ऑफलाइन में भी बता रखा है बच्चों को मैंने, बच्चों को पता है। देखो बच्चे के ऑलरेडी रिजर्व तो है 1/3 सीट्स। मैंने कहा किसने बोला, कौन बोला, कौन बोला? नहीं है भाई 1/3। ये 1/3 जो है वो लोकल गवर्नमेंट के लिए, पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये इन सब में। बट ये बोल रहे हैं कि 1/3 सीट्स रखो कहां पर? आप लेजिस्लेचर में, पूरे लेजिस्लेचर में आपको बॉडीज में इसकी रखनी चाहिए, और ना कि ये तो एक डिमांड है लेजिस्लेचर की, बट इस पॉइंट में वो कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी रखो। बात समझना कोई भी कि वुमेन कैंडिडेट आज की डेट में खत्म है, कम है। और पता है
अक्सर होता क्या, अगर वुमेन कैंडिडेट होती भी है ना बेटा, तो वो वुमेन कैंडिडेट नहीं बनती। उनको असल में उनके जो हस्बैंड होते हैं वो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को चलाते हैं। ये रियलिटी है बेटा, मान लो इसको। ओके, और ये लास्ट आता है हमारा स्टेट फंडिंग। देखो बच्चे कहते हैं सर आप पॉलिटिकल लीडर बन जाओ, बहुत एक अच्छा हमारा देश इंप्रूव हो जाएगा। देखो एक बात समझना, पहले तो एक पॉलिटिकल टीचर को अगर आप सोच रहे हो कि एक पॉलिटिकल लीडर भी बन सकता है, शायद, बट वो जरूरी है नहीं। बहुत सारे चैलेंजेस है, और अगर आपको नहीं अगर पता क्या क्या चैलेंजेस होते हैं तो नीचे एक मैं लिंक पे आपको चैलेंजेस की वीडियो डाल दूंगा। उसमें मैंने बताया कि 4 मेजर चैलेंज है जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को फेस करने पड़ते हैं बेटा। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज लगता है मेरे को फंडिंग, पैसा। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, आज की डेट में तो यही मान कर चलते हो। तो कहते हैं कि भाई अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाना है तो स्टेट को फंड करने चाहिए इलेक्शंस को। यार हमारे इंडिया में ना बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ऐसे भी है जो बहुत रिच है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी है जिनके पास पैसा नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा क्यों चाहिए? अरे कैंपेन्स करवाना है, दारू वारू, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो सच्चाई बता दी मैंने। पेट्रोल का खर्चा, पेपर का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, ये सब भी तो देखना होता है ना बेटा। तो इन बेसिक नीड्स के लिए आप उनको कुछ फंड करो, ये कुछ सजेशंस थी, ठीक है। तो सिंपल सा एक टॉपिक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शंस में जो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, वीडियो को पॉज करके सारे आंसर जरूर देना बेटा, ठीक है। और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और किसी को भी अगर लेना हो एडमिशन वगैरह के लिए, कोई भी क्वेरी हो, नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉल कीजिए। धन्यवाद, शुभ दिन।